नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो हमारी सेहत से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है और तकरीबन हर एक का मुद्दा है। और मुद्दा है ईटिंग डिसऑर्डर, खाने पीने के विकार। जैसे कि हमने पहले भी अपने पिछले वीडियोस में भी बात की थी कि हेल्थ जो है वो 3 तरह की होती है अकॉर्डिंग टू WHO। फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। पिछले कई दिनों से हम मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है और वो कई किस्म की होती है और वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ के ऊपर। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है क्या? आपने अपने आस पड़ोस या अपने घर में या अपने आप में ये देखा होगा कि इंसान जो है वो कभी कभी, कुछ इंसान ऐसे हैं वो ज्यादा खाते हैं और कुछ इंसान ऐसे हैं जो कि कम खाते हैं। जो कम खाते हैं वो ये सोच के खाते हैं कि हमारा मोटापे के चलते कि हम मोटे हैं और हम पतले हो जाएं, या कोई इंसान अपने आप को फिट रखने के लिए कम खाता है, कोई इंसान अपने आप को मोटा करने के लिए ज्यादा खाता है, कोई इंसान, किसी इंसान की आदत ही होती है ज्यादा खाने की। फिजिकल हेल्थ के बारे में एक बात करनी बहुत जरूरी समझता हूँ, वो ये है कि अगर हम अपने आइडियल वेट के ऊपर आ जाएं तो क्या हम ये समझें कि हम हेल्दी हैं? बिल्कुल नहीं। आइडियल वेट के ऊपर आने के बाद भी अगर हमारे को नींद अच्छे से नहीं आती बिना कोई दूसरी चीज लिए तो हम अनहेल्दी हैं। अगर हम सुबह बिना कुछ और लिए नेचुरल तरीके से फ्रेश नहीं होते तो हम अनहेल्दी हैं। हमारे को अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम अनहेल्दी हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे दांत, ये प्रॉपर, हमारा हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर बिल्कुल सही या हेल्दी तरीके से काम नहीं करता है बिना कोई चीज लिए तो हम अनहेल्दी हैं, हम हेल्दी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल वेट गेन करना हेल्दी होने का साइन नहीं है। पहले ये बात करते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर शुरू कहां से होता है, इसका आगाज कहां है। इसका आगाज है कि हम एक, हमारे दिमाग में एक आ जाता है कि हमने एक आइडियल वेट लेना है, आइडियल बॉडी शेप लेनी है और आइडियल एक पर्सनालिटी बनानी है, एक खास किस्म की पर्सनालिटी बनानी है, ऐसी पर्सनालिटी बनानी है, वैसी पर्सनालिटी बनानी है। कई चीजें दिमाग में होती है, कई इमेजेस दिमाग में होते हैं कि हमारी फिगर वैसी होनी चाहिए। तो ये डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। आपको ये बता दें कि इंसान की फिगर वो डिपेंड करती है कंट्री के ऊपर कि वो किस जगह पे रहता है, कल्चर के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि इंग्लिश पर्सन्स के फिजिक अलग तरह की होती है, नीग्रोज की फिजिक अलग तरह की होती है, फिलिपाइनों की फिजिक अलग तरह की होती है, चाइनीज की फिजिक अलग तरह की होती है, इंडियंस की फिजिक अलग तरह की होती है। लेकिन हम अगर चाहें कि हम इंडियन होते हुए हम वैसी फिजिक ले लें तो इज इट पॉसिबल? बहुत मुश्किल है। और कई दफा जो है इंसान दुबला पता वो खूब खाता है, खूब खाता है, खूब खाता है, वो भी एक डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर। और ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों डिसऑर्डर जो है ये हमारी सेहत को खराब करते हैं। वो सेहत जो मैंने WHO के बारे में के हवाले से आपको बताई। तो इसके ईटिंग डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं? वो है वजन कम होना, वजन बढ़ना, या वजन कम होना और बढ़ना, या वजन ज्यादा एकदम से कम होना, ज्यादा कम होना और एकदम से बढ़ जाना, या एकदम से कम हो जाना और थोड़ा थोड़ा बढ़ना। ये एक लक्षण है। दूसरा है, जिस वक्त इंसान शरीर की बनावट के ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है तो वो भी एक वकार है। सर्दी के प्रति बहुत सेंसिटिव होना, यह भी एक लक्षण है ईटिंग डिसऑर्डर का। कभी कभी बेहोशी, थकान या चक्कर आना ईटिंग डिसऑर्डर
के इंसान में जिसको ये विकार है वो चिड़चिड़ा भी होता है और उसका मूड एकदम से स्विंग होता है, ज्यादातर समाज से कटकर रहता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, अपने शारीरिक बनावट से उसको संतुष्टि नहीं होती है, वो एक खास किस्म की फिजिक ही चाहता है। अब हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के प्रकारों के। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के। एनोरेक्सिया नर्वोसा आजकल बहुत कॉमन हो गया है, भारत में तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें कि इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कहीं मेरा वजन तो नहीं बढ़ गया। वो अपने वजन को लेकर हमेशा परेशान रहता है, बढ़ गया या कम हो गया या परेशान रहता है और बार बार वजन तरफ ध्यान रखता है। कैलोरीज भी वो गिन गिन के खाता है, गिन गिन के लेता है। बर्फी ले ली तो यार मैंने ज्यादा कैलोरीज खा ली, या कोई बिस्कुट ले लिए तो अरे मेरे अंदर इतने कैलोरीज चले गए। दिमागी तौर पे परेशान रहता है, अपने वेट को लेके, अपने खाने को लेके बहुत परेशान रहता है और हमेशा उसके ऊपर कंसंट्रेट करे रहता है कि मैंने ऐसे खाना है, मैंने वैसे खाना है। जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है। उसमें ये एक इच्छा होती है कि मैंने एक खास किस्म के प्लेट में या खास किस्म के गिलास में मैंने पानी पीना है, या खास किस्म के बर्तन में ही मैंने ये चीज लेनी है। ये भी उसमें एक चीज आती है। या वो क्या करेगा कि ऐसी डाइट को प्रेफर करेगा जिसमें बहुत ज्यादा कम कैलोरीज और वसा फैट होगी। ऐसी चीजों को वो खाने की कोशिश करता है। खाने के पहले सोचता है कि इसमें कितनी कैलोरी होगी, सारा दिन गिन गिन के कैलोरीज लेता है और कम से कम खाने की कोशिश करता है। फिर इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। साइकोलॉजिकल ये ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। इस डिसऑर्डर में इंसान काफी खाता रहता है और फिर एक्सरसाइज वगैरह करके उसको उस कैलोरीज को बर्न करने की कोशिश करता है। और तीसरा है बिंज ईटिंग और बुलिमिया में सिर्फ इतना फर्क है कि बिंज ईटिंग में इंसान खाया जाता है लेकिन एक्सरसाइज वगैरह या उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करता है। और चौथा है पिका में फूड आइटम्स इंसान नहीं खाता है, मिट्टी खा ली, चाक खा लिया, मिट्टी, धूल, ये ऐसी चीजें खाता है। प्रेग्नेंट लेडीज इसकी ज्यादा शिकार होती है। रिमिनेशन डिसऑर्डर है कि इसमें इंसान पहले खाता है भोजन, फिर उसको दोबारा मुंह में लेके आता है, फिर उसको चबाता है, फिर खाता है, फिर उसको चबाता है दोबारा, बार ऐसे करता है। अवॉइडेंट डिसऑर्डर ये ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है, जिसमें बच्चे कहते हैं मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैंने ऐसा नहीं ऐसा। ये बच्चों में बुखार ज्यादा होता है। ऐसी वेबसाइट्स जो वजन कम करने के बारे में बताती हूँ उसके ऊपर ध्यान मत दें। बिल्कुल नॉर्मल खाना खाएं। खाना खाना चाहिए आपको जहां आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जिस कल्चर में आप रहते हैं, आपको वही खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बचपन से वही खा रहे हैं, वही खाएंगे तो आपका शरीर जो है वो सही रहेगा और आपकी उम्र भी सही होगी। हर इंसान का शरीर अलग होता है, उसका शरीर के अंदर शरीर का स्वभाव अलग होता है। इसलिए कभी भी ये नकल करके मत खाइए कि उसको जो खिचड़ी है वो ठीक है और मेरे को भी ठीक होगी। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपको खराबी करे। उसको मक्की की रोटी ठीक है तो मेरे को भी मक्की की रोटी ठीक होगी, नहीं। क्यों? ऐसे ही इंडिया में भी, आसाम में खाने का तरीका अलग है, यूपी में खाने का तरीका अलग है, डाइट अलग है, बिहार में डाइट अलग है, पंजाब में डाइट अलग है और मध्य प्रदेश में डाइट अलग है। कोई तो वजह होगी इसकी, और वजह यही है कि वो खाना वहां के क्लाइमेट के हिसाब से बना है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली दफा किसी नई वीडियो के साथ मैं आपके सम्मुख होगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। शुक्रिया।